हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर स्वागत है। आज सामाजिक एसएसटी पर बात करेंगे, मुख्य रूप से जिसके बारे में आपको हमेशा बताता आया हूं कि आपको पर्सनल विश्लेषण के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है। यानी कि आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पर्सनल विश्लेषण के माध्यम से आप बहुत ही स्मार्ट अध्ययन कर सकते हो, यानी कि आप लाखों बच्चों में से विशेष बन सकते हो। इसके बारे में मैं आपकी विस्तार से बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात यही होती है पर्सनल विश्लेषण की, जिसकी चर्चा आपके ने देखा होगा। आपने आईएएस टॉपर यानी कि 18 अप्रैल 2024 को आईएएस का जो रिजल्ट आया 2024 का, उसमें भी उन्होंने बात की थी, जो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको लास्ट में उनका इंटरव्यू आपको बता दूंगा। लेकिन आपको पर्सनल विश्लेषण किस तरह से करना है, इस पर विस्तार चर्चा करेंगे ताकि आप उसको समझ में आए। यानी कि पर्सनल विश्लेषण क्यों आवश्यक है। देखो, नंबर एक तो कि आपके जो सामाजिक है उसमें कुल मिलाकर 8 विषय है, और 8 विषय है अलग अलग प्रकृति के हैं। आपके बीए में मुश्किल से 3 ही विषय हो सकते हैं, बाकी 5 विषय तो आपके लिए नए होते हैं। यानी कि सबके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपको एक भी विषय आपका कमजोर है तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको पर्सनल विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि इनका सिलेबस लिमिट है। जीके की तरह नहीं है। जीके तो आपकी बदलती रहती है। अगर कोई नया जिला गठित हो गया तो उसकी जीके बदल जाएगी, कोई नया संभाग बन गया तो जीके बदल जाएगी। लेकिन जो ये विषय है, इनका विषय जो सिलेबस है वो सीमित है, और इनमें से यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि शुरुआत में ही पूर्व वर्षों का पर्सनल विश्लेषण करने लग जाते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यानी कि नंबर एक, क्योंकि आपको सर्वप्रथम आपको अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आपका 8 विषय है, इन 8 विषयों को चाहे आपके पास गाइड हो या चाहे हमने आपके लिए पूरे वीडियो करवाए हो, यानी कि आपको पूरा पढ़ाया हो, तो उनको आपको देखना है, उनका अध्ययन करना है। यानी कि आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का बिल्कुल गहराई से अध्ययन करना है। यानी कि आपको अच्छे से पढ़ाई कर ली। पढ़ाई करने के बाद में फिर आपके बारी आती है पर्सनल विश्लेषण की। पर्सनल विश्लेषण किस तरह से करना है, जैसे मान लीजिए आपके दर्शन शास्त्र है। अब दर्शन शास्त्र में आपने अध्याय पढ़ा 1, जिसे दर्शन शास्त्र में कुल मिलाकर आपके 10 या जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि आपके 10 अध्याय है। आपने पहला अध्याय लिया दर्शन शास्त्र का, वेदों का दर्शन। ठीक है, अब वेदों का दर्शन आपने पढ़ लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन से पूछे गए, यानी कि आपने देखा होगा कि अध्याय 1 से वेदों का दर्शन से मान लीजिए आपके 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया। 2018 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए इस अध्याय से। 2016 में इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया। 2013 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2011 में आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से आपके कुल मिलाकर इस अध्याय से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन 7 क्वेश्चनों को आपको यहाँ लिखना है। अगर आप देखोगे इन 7 क्वेश्चनों को, तो आपके संस्कृत विभाग में भर्तियां होती है, तो उनके भी पेपर ले लोगे तो आपके एक अध्याय से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि जो पूछे गए थे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन इस अध्याय से आरपीएससी में पूछे गए। अगर आप यहाँ लिखोगे इस अध्याय के क्वेश्चन आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए वेदों के दर्शन से, तो आप 10 क्वेश्चन लिखोगे। 10 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं हुए कभी क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। जैसे 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा जा रहा है, यानी कि वो वही क्वेश्चन को तो है, क्योंकि आपके वेदों का जो दर्शन है वो अध्याय आपके लिमिट है, वो का वही के है। और आपको अगर वो रिपीट नहीं होता तो आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, यानी कि क्वेश्चन अपन की डिमांड क्या कर रहा है पढ़ने की, यानी कि अपन को पढ़ना क्या चाहिए, आपको मालूम चलेगा। जब इस अध्याय के बारे में आप इन 10 क्वेश्चनों को देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि अपन को पढ़ना क्या है, यानी कि वास्तव में अपन को किस दिशा में जाना है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आप इस तरह से प्रत्येक अध्याय के बारे में आप क्वेश्चन चार्टोगे, प्रत्येक पेपर से क्वेश्चन चार्टोगे, तो ये काम तो हो गया। यानी कि ये सिलेक्शन का तरीका हो गया आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। अगर आप मेहनत करते रहते हो, इस तरह से आप प्रश्न विश्लेषण करते रहते हो और यहाँ के आसपास के क्वेश्चनों को तैयार करते हो, आपको ये काम करना है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आर्य मानसी स्टडी ऐप पर ये काम किया गया है, वहां से आप देख सकते हो। दूसरी बात, अब आपको इससे एडवांस चलना है तो आप एडवांस और कर सकते हो, इससे ज्यादा और एडवांस कर सकते हो। यानी कि मेरिट में आने के लिए, यानी कि आप बहुत ही हाई लेवल करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि आपके फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें एक पेपर आपके जीके का होता है और दूसरा पेपर आपके विषय का होता है। तो आपके देखोगे तो प्रत्येक विषय का पेपर आपके फर्स्ट ग्रेड में होता है, चाहे दर्शन शास्त्र हो, लोक प्रशासन हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक ज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल, सब विषयों के पेपर आपके होते हैं। तो आपके फर्स्ट ग्रेड के भी आपके 2011 हुआ, 2013 हुआ, 2016 हुआ, 2018 हुआ, 2022 हुआ, इनके पेपर आप निकालिए। इनके जैसे आप दर्शन शास्त्र का जो पेपर हुआ आपके 2013 का, तो उस पेपर निकालिए और उस पेपर का जो क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से संबंधित वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए, यानी कि वो का वही क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे सेम टू सेम। अगर आपकी, क्योंकि एग्जाम तो आरपीएससी लेती है,
आपके कॉलेज लेक्चर हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, उन क्वेश्चनों को यहाँ लेके आपके एक टॉपिक से सेकंड ग्रेड के यहाँ आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 5 से 7 क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाएंगे, लगभग आपके इस यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन से ही आपके पूरे क्वेश्चन टपेंगे। यानी कि क्वेश्चन का प्रगति हो जाएगी। ये होता है पर्सनल विश्लेषण। अगर आपके वो क्वेश्चन नहीं बैठ रहे 20 में से एक भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तो मालूम चलेगा कि आपका पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पहले आपको विश्लेषण इस तरह से करना चाहिए जिससे आपके आईएएस में जो फर्स्ट रैंक हासिल की, उनकी पहले जो रैंक थी वो आईपीएस थी। इनकी आईपीएस उनको मिला था, लेकिन उन्होंने अपने यानी कि प्रॉपर आईएएस बनने के लिए उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया। लेकिन जब उन्होंने एग्जाम दिया तो उतनी मेहनत उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ लिया, सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन उन्होंने पूरे वर्षों के जो पेपर थे उनको विश्लेषण किया, उन्होंने देखा कि पर्सन की डिमांड क्या है, उस तरह से उन्होंने अध्ययन किया। तो यही काम आपको करना है। या जैसे मेरे फर्स्ट रैंक मिली तो मैंने भी यही काम किया था, कोई अलग से काम नहीं किया, तो ये काम आपको करना है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरह से आपको कोई नहीं देगा निकाल के, इन चीजों को आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाते, आपके पास समय कमी है, तो आर्य मानसी स्टडी ऐप पर ये काम मैंने स्वयं आपको लिए किया है, वहां से आप जुड़ सकते हो। और वहां पर आपको मैंने पूरा संपूर्ण कोर्स भी करवाया है। वहां पर आप पहले कोर्स कीजिए, कोर्स करने के बाद में पहले वीडियो देखिए, आप नोट्स देखिए, गाइड पढ़िए, उसके बाद में ही ये काम कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, इनका काम कीजिए, जिससे के माध्यम से ही आपका एक निखार आएगा। यानी कि आपका निखार आने का तरीका एक ही है कि आपको एक स्मार्ट रणनीति के तहत अध्ययन करना होगा, ताकि आप और बच्चों से बहुत ही आगे निकल जाओ। यानी कि यही काम आपको करना है, इसके लिए मैं आपको देता हूं। और बाकी जो अपने अध्ययन है सामाजिक का, वो क्लासेज निरंतर चलती रहेगी और आपके कोर्स भी चलता रहेगा और आपका जो पर्सनल विश्लेषण है वो भी चलता रहेगा, ताकि आपको प्रॉपर इस बार एग्जाम की जो तैयारी है वो संपूर्ण हो और इस बार आपकी मेरिट में यानी कि टॉप 100 में आपका स्थान हो। यही शुभकामनाओं के साथ हम तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक जो चीज़ मैं थोड़ा अलग किया वो ये कि पिछले साल के जो पेपर्स थे उनको मैंने बहुत ढंग से एनालाइज किया, उनके पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए कि किस तरह के स्टेटमेंट्स यूपीएससी सही बना रहा है, गलत बना रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा है, उस तरह की चीज़ें मैंने थोड़ी एनालाइज की। बाकी तो वही जो हर कोई करता है।